अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:09 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 मार्च 2024 की शाम तक यहीं अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के परिणाम प्रदान करने लगता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर सेनापति मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो पूरे 18 महीनों के पश्चात अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, मकर राशि सेनापति मंगल की उच्च राशि होती है। फलतः यहाँ पर मंगल को विशेष बल की प्राप्ति होती है। ऊपर से सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। साथ ही साथ भाग्य और धन के विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मंगल का यह गोचर आपके जीवन में मंगल करने वाला है। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत, पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाला होता है। वहीं कुंडली में मंगल यदि कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, जोखिम लेने से डरता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, मंगल का बलवान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे देखा जाए तो मंगल का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 45 दिनों का होता है इनका गोचर। लेकिन मंगल के गोचर की चर्चा जब आती है तो मैं सदैव बृहद चर्चा करता हूँ, और इसके पीछे कारण एक ही है। जो लोग पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, कर्म में भरोसा करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस गोचर को बहुत शुभ तो नहीं कहा जा सकता। मंगल का आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करना कहीं न कहीं परेशानियों की सूचना दे रहा है। जी हाँ, परेशानियाँ बढ़ सकती है। खास करके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही सचेत रहने की आवश्यकता है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, इसके अलावा रक्त संबंधित विकार भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने खान पान, रहन सहन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं आपके पारिवारिक जीवन में भी कलह क्लेश की स्थिति
माता पिता से राय मशवरा करके कार्य कीजिए, अन्यथा आपको कार्यों में नुकसान हो सकता है। इस समय पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। देखा जाए तो आय के मार्ग भी थोड़े से बाधित रहेंगे। हालांकि विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को बढ़िया कहा जा सकता है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। फिर भी आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से फिट रखने की आवश्यकता है। योग कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके संतुलित रखने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए, उसके पश्चात कोई फैसला लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए, अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव में चल रहे हैं, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मंगल आपकी राशि से अष्टम में होंगे, उच्च राशि में होंगे, और देखा जाए तो लाभेश और छठे भाव के स्वामी बनकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय गोचर कुंडली में मंगल और गुरु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा चौथे दसवें का, यह आपको आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित होगा। वहीं गोचर कुंडली में बुध की स्थिति जो है वह भी इस समय मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुध और मंगल के बीच युति बनेगी। तो देखा जाए तो अष्टम भाव में बुध और मंगल की युति का होना, यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन का आगमन आकस्मिक रूप से करवाने वाला है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को बढ़ाने वाला साबित होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के साथ केंद्र का संबंध, राहु के साथ तीसरे 11वें का संबंध गोचर कुंडली में आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। इसके अलावा मंगल का शनि के साथ तात्कालिक मित्रता में होने के कारण और अपनी उच्च राशि में होने के कारण आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। उतना परेशानी तो नहीं होगी, पर फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। विशेष करके वह गृहिणियाँ जो भोजन इत्यादि पकाती हैं, वह इस समय आग से बच कर के रहिए। मंगल आग है, जलना, छिलना, कटना इत्यादि सब कुछ मंगल के प्रभाव से होता है। और वह लोग जो स्टंट करते हैं, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बहुत सचेत हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपका स्टंट आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। अब उनकी दृष्टि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मंगल लाभ भाव को अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे तो लाभ की स्थिति तो बनेगी, लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य में निरंतर परेशानी बनी रहे तो लाभ की स्थिति बनते हुए भी उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी कह सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, तो गुरु पर उनकी दृष्टि और लाभ भाव में गुरु का होना आपके जीवन में लाभ के लिए सहयोगी साबित होंगे और लाभ के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इस गोचर काल के दौरान एक और फायदा आपको होगा। जी हाँ, लॉटरी इत्यादि के क्षेत्र में जहाँ पर आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है, वहाँ से इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ मिल सकता है आकस्मिक रूप से, क्योंकि अष्टम भाव में लाभ भाव के अधिपति गोचर करेंगे। हालांकि इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। फलतः कुटुंब परिवार के मध्य वाद विवाद, आपसी कलह क्लेश की स्थिति देखने को मिलेगी। वही मंगल की तीसरी दृष्टि जो होगी मंगल की जो दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि, वह आपके पराक्रम के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आपके लिए यह जो समय होगा अष्टम दृष्टि का मंगल का, आपके पुरुषार्थ, आपके मेहनत में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय आपके लाभ के दृष्टिकोण से तो ठीक रहेगा, लेकिन सेहत को लेकर के थोड़ा सचेत रहे। पारिवारिक जीवन में कोई आपसी कलह क्लेश ना हो, इसको लेकर के थोड़ा सचेत रहिए। कुल मिलाकर के देखें तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए सरल सा उपाय है, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपकी परेशानी अवश्य ही वह दूर करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कुछ ऐसी स्थिति में है जैसे कि नीच इत्यादि स्थिति में पीड़ित है, तो संभवतः मंगल का यह गोचर आपके लिए कष्टप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बेहतर है तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है।
यह गोचर यूं ही निकल जाएगा। बस इसका थोड़ा सचेत और सावधान होकर के आपको गोचर का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी आपके लिए ठीक ठाक ही कहा जाएगा, क्योंकि पहले तो उच्च राशि में ऊपर से अपने मित्रों के साथ इनका तात्कालिक संबंध काफ़ी बेहतर बन रहा है। फलतः कुल मिलाकर के आप मिथुन राशि वालों के लिए भी बच करके इसका लाभ लिया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।